गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज फिर हम किसी भी ड्राइंग को बनाएंगे, किसी ट्री के ड्राइंग को बनाएंगे और उसकी विशेषता को बताएंगे कि अगर उसका नेचर आप में आ जाए तो आप कहाँ तक जा सकते हो। क्योंकि प्रकृति में हर चीज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका महत्व नहीं है। हम नहीं जानते हैं, दूसरी बात है। हर चीज का प्रकृति में महत्व है और प्रकृति में ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिस चीज से आप नफरत करो। प्रकृति का हर चीज आपको प्यारा लगेगा जब देखने की दृष्टि होगी। अगर देखने की दृष्टि नहीं है तो प्रकृति का कोई भी चीज आपको बेकार लग सकता है। तो पहले आइए ड्राइंग करते हैं। बच्चों, अब इतना से ड्राइंग हो गया तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि किस पेड़ का ड्राइंग है। सिंपल सा खाका खींचने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा पेड़ है। जैसे सिंपल सा मेरा शेडो देखने के बाद पता चल जाता है कि ये कुणाल मित्रा है। उसी तरह सिंपल सा खाका खींचने के बाद पता चल जाता है कि ये कौन पेड़ बन रहा है। लेकिन ये कब होता है? ये मेरे माइंड में रहता है कि हमको पीपल का पौधा बनाना है। एक प्लानिंग रहता है। तो बच्चों, लाइफ में यही चीज होता है कि एक प्लानिंग रहता है और लाइफ में वही होता है जो आप चाहते हो। हाँ, बहुतों के लाइफ में नहीं हो सकता है, यानी कि चाहा और मन से तपस्या नहीं किया, इसी का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने बोला है, जो हम चाहते हैं वही होते हैं। अब बच्चों, थोड़ा सा शेडिंग इसमें कर देंगे और शेडिंग करने में खास ध्यान रखेंगे कि लाइट के अगेंस्ट डार्क मारेंगे।
देखो, हमने सिर्फ एक टोन मारा है, जबकि हमने सेकेंड और थर्ड टोन नहीं मारा है, फिर भी गाछ कितना खूबसूरत लग रहा है। नन्हा सा प्यारा सा पेड़ पीपल मेरा बनकर तैयार है। गीता का उपदेश जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे, तभी एक जगह बोले हैं कि पीपल में मैं हूं। तो इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। हम बच्चों आपको बराबर बोलते हैं, हमारा धर्म विज्ञान से जुड़ा है। जिस चीज का अस्तित्व को बचाना है, उस चीज को हमने धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि पीपल हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये आप सुनकर दंग रह जाएंगे। प्रकृति में एक पीपल का ही पेड़ है जो आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। प्रकृति में ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और इसीलिए ऋषि महात्मा जितने भी हुए हैं, पीपल के पेड़ तले तपस्या की है। यहां तक कि भगवान बुद्ध भी पीपल के तल में तपस्या की है, पीपल के गाछ के नीचे बैठ के, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो और उनके शरीर पर बुरा असर ना पड़े। भगवान बुद्ध का आज भी पीपल का पेड़ बोध गया का विशाल देखने को मिलता है। आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा महत्व है। बहुत तरह के औषधि बनाया जाता है। अगर मुहासे हो गए तो पीपल के पत्ते को पीस कर लगा दो, मुहासा खत्म हो जाता है। तरह तरह की बीमारी इससे खत्म होता है। प्रकृति में ये अमृत के समान है और इसकी खासियत ये है कि ये कहीं भी जगह बना लेता है। थोड़ा सा नागफनी से मिलता जुलता खासियत है इसकी जगह बनाने में। कभी कभी तो लगता है कि पेड़ के ऊपर भी पीपल का पेड़ निकल गया और वहां से एनर्जी प्राप्त कर लिया। छत पे भी आपका अपने आप को ये डेवलप करने में सक्षम है। मतलब एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसे किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं होती है कि पानी दे तभी ये एनर्जी प्राप्त करेगा। ये एनर्जी प्राप्त करने में सक्षम है, कहीं से भी एनर्जी प्राप्त कर लेता है। हालांकि ये बहुत विशाल पेड़ होता है और आजकल तो मानव पेड़ का दुश्मन बना हुआ है। मानव को लगता है कि पेड़ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मानव यह भूल गया है कि पेड़ का अस्तित्व जब तक रहेगा तब तक मानव का अस्तित्व रहेगा। जिस दिन पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा उस दिन मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर भी मानव इस बात को समझने के लिए राजी नहीं हो रहा है। कुछ जगह बहुत जागरूक हुए हैं। एक जगह तो हम देखे हैं कि दिल्ली में मंडी हाउस है, मकान के बीचों बीच पीपल का पेड़ है और उसको बचाने के लिए उस मकान को गोलाई आकार में ढाल दिया गया, लेकिन पीपल के पेड़ को काटा नहीं गया। तो ये प्रकृति प्रेम दिखता है। अगर हम बचाने की चेष्टा करें तो बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम काटने की चेष्टा करें तो बचाने का कोई प्रयास ही नहीं होगा। तो हम पे निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं।
पीपल के पेड़ के बारे में। मानव आज पैसे के पीछे पागल हो गया। सिर्फ उसको किसी भी चीज में पैसा दिखता है, जीवन नहीं दिखता है। आज कोई भी महामारी जो हमारे सामने आ रहा है, ये अचानक नहीं हो जा रहा है। हमने प्रकृति को डिस्टर्ब किया तो प्रकृति ने हमें डिस्टर्ब किया। ये माल्थस का नियम है। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, और हमें लगता है कि आफत आ गया। सारा आफत का जड़ हम मानव हैं। हम ना तो पेड़ को देखना चाहते हैं, ना किसी मानव को देखना चाहते हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम इतने गिर गए हैं कि पेड़ के अस्तित्व को तो खत्म करने पे तुले हुए हैं। आज मानव को पेड़ से प्यार नहीं है, प्रकृति से प्यार नहीं है, जीव जंतु से प्यार नहीं है। जबकि अगर प्रकृति का अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर पेड़ का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में है। और इसी का परिणाम स्वरूप कोई भी प्रकोप देखने को मिलता है। जब प्रकोप सामने आता है तो हम हिल जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि हमारी क्या गलती थी जो आज ये दिन देखने को मिला। हम प्रकृति के प्रति, हम वातावरण के प्रति कभी जागरूक नहीं होते। बच्चों, पीपल के पेड़ से कुछ सीखो। अगर लाइफ में सीखना है तो पीपल के पेड़ के जैसा विशाल व्यक्तित्व बनो। पीपल के पेड़ का व्यक्तित्व विशाल है, लेकिन ये पेड़ कभी किसी के लिए बुराई नहीं चाहता है। ये पेड़ ने कभी ये नहीं बोला कि उसको ऑक्सीजन हम नहीं देंगे। इसका काम है ऑक्सीजन देना। चाहे तुम इसके डाली को काटो, फिर भी कटता हुआ डाली भी तुम्हारे लिए ऑक्सीजन छोड़ता है। कितना बड़ा बलिदान देता है पीपल का पेड़। इसको पूरे रूप से डैमेज करो, लेकिन एक भी पत्ता अगर बचा हुआ है, वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो मना नहीं करेगा कि तुम ऑक्सीजन ना लो। वो तुम्हारे लिए भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो मित्रता का प्रतीक हम नहीं समझते हैं इसके जैसा कोई होता है। कितनों काटो, कितनों कष्ट दो, लेकिन जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, जब तक ये जिएगा, तब तक तुम्हारे लिए जिएगा। ये नहीं चाहेगा कि तुम ऑक्सीजन ना लो। इतना बड़ा भाईचारा किसी भी चीज में नहीं है। अगर हमारे 40 बच्चे पीपल के पेड़ के जैसा व्यक्तित्व अपने आप में समावेशित कर ले, तो कभी दंगे नहीं होंगे, कभी जातिवाद नहीं होंगे, कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी कोई राजनीति नहीं होगा। ये चीज है पीपल के पेड़ में। और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं अर्जुन को, पीपल में मैं हूं। क्योंकि भगवान गॉड किसी के लिए बुरा नहीं चाहता है। वो दृश्य याद है जब ईसा मसीह को लटकाया जा रहा था सूली पे, तो ईसा मसीह भीड़ लग गई थी और सभी जानते थे कि ईसा मसीह भगवान है, और सब जानते थे कि अब कुछ होगा लटकाने वाला को। लेकिन ईसा मसीह प्रार्थना कर रहे थे, भगवान इसको क्षमा कर देना, ये हमें लटका रहा है। लेकिन उन्होंने कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं मांगी। ये गॉड होता है। हालांकि अगर ईसा मसीह चाहते तो लटकाना संभव नहीं था,
लेकिन ईसा मसीह ने ऐसा नहीं किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके लिए बद्दुआ नहीं मांगा जो उसे सरासर शरीर को कष्ट दे रहा था। तो गॉड ये होता है, पीपल का पेड़ ये होता है। अगर तुम काट भी दो, एक भी पत्ता बचा होगा तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा। बच्चों, ये चीज सीखो। जिस तरह मोमबत्ती जब तक जलता है तब तक दुनिया को प्रकाशित करने का काम करता है, उसी तरह पीपल का एक भी पत्ता जब तक रहता है तब तक आपके लिए ऑक्सीजन देता है। इससे प्रेम करो, यह प्रेम का प्रतीक है। इससे नफरत मत करो, इसको जगह दो। मैं तो कहता हूं हर बच्चे को अगर हो सके तो लाइफ में एक पीपल का पेड़ लगाना, क्योंकि प्रकृति को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बच्चों, प्रकृति बैलेंस नहीं हुआ तो आने वाला समय में कोई भी आफत आ जाएगा। भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, कोई भी आफत आ जाएगा। प्रकृति को बैलेंस करना है तो पेड़ से मोहब्बत करना सीखो, और पेड़ से अगर मोहब्बत करोगे तो दुनिया से मोहब्बत करोगे, पशु पक्षी से मोहब्बत करोगे, मोहब्बत का पाठ पढ़ाओगे। तो ये मोहब्बत का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। किसी भी से नफरत ना करो, किसी से नहीं करो, और किसी भी हालात में पीपल के पेड़ की तरह जूझने की क्षमता रखो, ऑक्सीजन देने की क्षमता रखो, तभी हमारा मकसद कामयाब होगा इस पृथ्वी पे आने का। नहीं तो आते तो सब हैं और चले जाते हैं। इतिहास में किसी का नाम नहीं रहता है। इतिहास में सिर्फ उसी का नाम रहता है जो इस पृथ्वी के लिए कुछ किया है। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी बच्चे का नाम कम से कम इतिहास में दर्ज हो जाए। जीते तो सब हैं अपने लिए, दूसरे के लिए जी के दिखाइए। और जीवन में एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाइए। हमें याद है जब हुसैन साहब आए थे तो हम लोगों ने हुसैन साहब से आर्ट कॉलेज के प्रांगण में पीपल का पेड़ लगाए थे। आज वो पेड़ काफी बड़ा हो गया। जब भी मैं उस पेड़ को देखता हूं वो पल याद आते हैं हुसैन साहब के। तो पेड़ स्मृति का प्रतीक है। आप हो सकता है अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगावें, या अपने भाई बहन के शादी में एक पेड़ लगावें, या कोई भी फंक्शन में एक पेड़ लगावें। और अगर स्पेस हो तो पीपल का पेड़ को जगह दें, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से इतना फायदेमंद है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए बच्चों, मैं चाहूंगा आप में पीपल के पेड़ वाला एनर्जी समावेश हो, और ताकि किसी दूसरे के लिए गलत ना सोचे। आप गॉड को अपने आप में समावेशित करें। आप दूसरों के कभी बुरा ना चाहें। हमारे 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे अगर इस तरह चाहेंगे तो आने वाला समय में हमारा देश, आप भारत के भाग विधाता हो, हमारे देश में भाईचारा बना रहेगा। और क्या कहना है, पीपल से प्रेम करो, पीपल से नफरत मत करो। मैं तो कहता हूं किसी भी वृक्ष से नफरत न मत करो। प्रकृति को बचाना है तो वृक्ष से प्रेम करो। धन्यवाद।